26 व 27 भगवान शिव का यतिनाथ एवं हंस नामक अवतार। श्री नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, अब मैं परमात्मा शिव के यतिनाथ नामक अवतार का वर्णन करता हूँ। मुनीश्वर, अर्बुदाचल नामक पर्वत के समीप एक भील रहता था, जिसका नाम था आहुक। उनकी पत्नी को लोग आहुका कहते थे। वह उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। दोनों पति पत्नी महान शिव भक्त थे और भगवान शिव की आराधना पूजा में लगे रहते थे। एक दिन वह भगवान शंकर का भक्त भील अपनी पत्नी के लिए आहार की खोज करने के निमित्त जंगल में बहुत दूर चला गया। इसी समय संध्या काल में भील की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर सन्यासी का रूप धारण करके उनके घर आए। इतने में ही उस घर का मालिक भील भी चला आया और उसने बड़े प्रेम से उन यतिराज का पूजन किया। उनके मनोभाव की परीक्षा के लिए उन यतीश्वर ने दीनवाणी में कहा, भील, आज रात में यहाँ रहकर मुझे स्थान दो और सवेरा होते ही मैं चला जाऊंगा। तुम्हारा सदा कल्याण हो। भील बोला, स्वामी जी, आप ठीक कहते हैं, यद्यपि मेरी बात सुनिए। मेरे घर में स्थान तो बहुत छोटा है, फिर उसमें आपका रहना कैसे हो सकता है। भील की यह बात सुनकर स्वामी जी वहां से चले जाने को उद्यत हो गए। तब भीलनी ने कहा, प्राणनाथ, आप स्वामी जी को स्थान दे दीजिए। घर आए हुए अतिथि को निराश न लौटाइए, अन्यथा हमारे गृहस्थ धर्म के पालन में बाधा पहुंचेगी। आप स्वामी जी के साथ सुखपूर्वक घर के भीतर रहिए और मैं बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर बाहर खड़ी रहूंगी। पत्नी की यह बात सुनकर भील ने सोचा, स्त्री को घर के बाहर निकालकर मैं भीतर कैसे रह सकता हूँ। सन्यासी जी का अन्यत्र जाना मेरे लिए भी अधर्म कारक ही होगा। ये दोनों ही कार्य एक गृहस्थ के लिए सर्वथा अनुचित है। अतः मुझे ही घर के बाहर रहना चाहिए। जो होनहार होगी वह तो होकर ही रहेगी। ऐसा सोचकर आग्रह करके उसने स्त्री को और सन्यासी जी को सानंद घर के भीतर रख दिया और स्वयं वह भील आयुध पास रखकर घर के बाहर खड़ा हो गया। रात में जंगली क्रूर एवं हिंसक पशु से पीड़ा देने के लिए उसने भी यथाशक्ति उनसे बचने के लिए महान यत्न किए। इस तरह यत्न करता हुआ वह भील बलवान होकर भी प्रारब्ध प्रेरित हिंसक पशुओं द्वारा बलपूर्वक खा लिया गया। प्रातःकाल उठकर जब यति ने देखा हिंसक पशुओं ने वनवासी भील को खा डाला, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। सन्यासी को दुखी देखकर भीलनी दुख से व्याकुल होने पर भी धैर्य पूर्वक उस दुख को दबाकर यूं बोली, स्वामी जी, आप दुखी किस लिए हो रहे हैं। इन भीलराज का तो इस समय कल्याण ही हुआ। ये धन्य और कृतार्थ हो गए जो इन्हें ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई। मैं चिता की आग में जलकर इनका अनुसरण करूंगी। आप प्रसन्नता पूर्वक मेरे लिए एक चिता तैयार कीजिए, क्योंकि स्वामी का अनुसरण करना स्त्रियों के लिए सनातन धर्म है। उनकी यह बात सुनकर सन्यासी जी ने स्वयं चिता तैयार की और भीलनी ने अपने धर्म के अनुसार उसमें प्रवेश किया। उसी समय भगवान शंकर उनके साक्षात स्वरूप से उनके सामने प्रकट हो गए और उनकी प्रशंसा करते हुए बोले, तुम धन्य हो, धन्य हो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। भगवान शंकर का यह परमानंददायक वचन सुनकर भीलनी को बड़ा सुख मिला। वह ऐसी विभोर हो गई, उसे किसी भी बात की सुध नहीं रही। उसकी इस अवस्था को लक्ष्य करके भगवान शंकर और भी प्रसन्न हुए और उनके न मांगने पर भी उसे वर देते हुए बोले, जो यति रूप है यह भावी जन्म में हंस रूप से प्रकट होगा और प्रसन्नता पूर्वक तुम दोनों का परस्पर संयोग कराएगा। यह भील निषद देश की उत्तम राजधानी में राजा वीरसेन का पुत्र होगा। उस समय नल के नाम से इसकी ख्याति होगी और तुम विदर्भ नगर में भीमराज की पुत्री दमयंती होगी। तुम दोनों मिलकर राजभोग भोगने के पश्चात वहां मोक्ष प्राप्त करोगे, जो बड़े बड़े योगीश्वरों के लिए भी दुर्लभ है। श्री नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, ऐसा कहकर भगवान शिव उस समय लिंग रूप में स्थित हो गए। वह भील अपने धर्म से विचलित नहीं हुआ, अतः उसी के नाम पर उस लिंग को अचलेश संज्ञा दी और दूसरे जन्म में वह आहुक नामक भील नैषाद नगर में वीरसेन का पुत्र हो महाराज नल के नाम से विख्यात हुआ और आहु नाम की भीलनी विदर्भ नगर में राजा भीम की पुत्री दमयंती हुई।
वे यतिनाथ भगवान शिव वहां हंस रूप में प्रकट हुए और उन्होंने दमयंती नल के साथ विवाह कराया। पूर्व जन्म में संस्कार जनित पुण्य से प्रसन्न हो भगवान शिव ने हंस का रूप धारण करके उन दोनों को सुख दिया। हंसावतार धारी भगवान शिव भांति भांति की बातें करने और संदेश पहुंचाने में कुशल थे। वे नल और दमयंती दोनों के लिए परमानंददायक हुए। अध्याय 28 भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार की कथा। श्री नंदीश्वर जी कहते हैं, हे सनत कुमार जी, भगवान शंभु के उत्तम अवतार का नाम कृष्ण दर्शन है, जिसने राजा नभग को ज्ञान प्रदान किया था। उसका वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। श्राद्ध देव नामक मनु के जो इवाक्षवाकु आदि पुत्र थे, उनमें नवम का नाम नभग था, जिसका पुत्र नाभाग नाम से प्रसिद्ध हुआ। नाभाग के ही पुत्र अम्बरीश हुए, जो भगवान विष्णु के भक्त थे तथा जिनकी ब्राह्मण भक्ति देखकर उनके ऊपर महर्षि दुर्वासा प्रसन्न हुए थे। मुने, अम्बरीश के पितामह जो नभग कहे गए हैं, उनके चरित्र का वर्णन सुनो। उन्हीं को भगवान शिव ने ज्ञान प्रदान किया था। मनुपुत्र नाभाग बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने विद्या अध्ययन के लिए दीर्घ काल तक इंद्रिया संयम पूर्वक गुरुकुल में निवास किया। इसी बीच में इक्ष्वाकु आदि भाइयों ने नभग के लिए कोई भाग न देकर पिता की संपत्ति आपस में बांट ली और अपना अपना भाग लेकर उत्तम रीति से राज्य का पालन करने लगे। उन सबने पिताजी की आज्ञा से ही धन का बंटवारा किया था। कुछ काल के पश्चात ब्रह्मचारी नभग गुरुकुल से संगोपांग करके वेदों का अध्ययन करके वहां आए। उन्होंने देखा सब भाई सारी संपत्ति का बंटवारा करके अपना अपना भाग ले चुके हैं। तब उन्होंने भी बड़े स्नेह से दय भाग पाने की इच्छा रखकर अपने इक्ष्वाकु आदि बंधुओं से कहा, भाइयों, मेरे लिए भाग दिए बिना ही आप लोगों ने आपस में सारी संपत्ति का बंटवारा कर लिया। अतः है अब प्रसन्नता पूर्वक मुझे भी हिस्सा दीजिए। मैं अपना दय भाग लेने के लिए ही आया हूँ। भाई बोले, जब संपत्ति का बंटवारा हो रहा था, उस समय हम तुम्हारे लिए भाग देना भूल गए थे। अब इस समय पिताजी को ही तुम्हारे हिस्से में देते हैं। तुम उन्हीं को ले जाओ, इसमें संशय नहीं है। भाइयों का यह वचन सुनकर नभग को बड़ा विस्मय हुआ। वे पिताजी के पास जाकर बोले, तात, मैं विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में गया था और वहां अब तक ब्रह्मचारी रहा हूँ। इसी बीच में भाइयों ने मुझे छोड़कर आपस में धन का बंटवारा कर लिया। वहां से लौटकर जब मैंने अपने हिस्से के बारे में पूछा, तब उन्होंने आपको मेरा हिस्सा बता दिया। अतः है उनके लिए मैं यहाँ आपकी सेवा में आया हूँ। नभग की वह बात सुनकर पिता को बड़ा विस्मय हुआ। श्राद्ध देव ने पुत्र को आश्वासन देते हुए कहा, बेटा, भाइयों की उस बात पर विश्वास ना करो, वह उन्होंने तुम्हें ठगने के लिए कही। मैं तुम्हारे लिए भोग साधक उत्तमदायक नहीं बन सकता। तथापि उन वंचकों ने आदि मुझे ही दया के रूप में तुम्हें दे दिया। तो मैं तुम्हारी जीविका का एक उपाय बताता हूँ, सुनो। इन दिनों उत्तम बुद्धि वाले अंगिरा शास्त्रोज्ञ ब्राह्मण एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। उस कर्म में प्रत्येक छठे दिन का कार्य वे ठीक ठाक नहीं समझ पाते। उनमें उनसे भूल हो रही है। तुम वहां जाओ और उन ब्राह्मणों को विश्वदेव संबंधी 2 सूक्त बतला दिया करो। इससे वह यज्ञ शुद्ध रूप से संपादित होगा। वह यज्ञ समाप्त होने पर वे ब्राह्मण जब स्वर्ग को जाने लगेंगे, उस समय संतुष्ट होकर अपने यज्ञ से बचा हुआ सारा धन तुम्हें दे देंगे। पिता की यह बात सुनकर सत्यवादी नभग बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्तम यज्ञ में गए। मुने, वहां छठे दिन के कर्म में बुद्धिमान मनुपुत्र ने विश्वदेव संबंधी 2 सूक्तों का स्पष्ट रूप से उच्चारण किया। यज्ञ कर्म समाप्त होने पर वे अंगिरस ब्राह्मण यज्ञ से बचा हुआ अपना अपना धन नाभाग को दे गए और स्वर्ग लोक को चले गए। उस यज्ञ शिष्ट धन को जब ये ग्रहण करने लगे, उस समय सुंदर लीला करने वाले भगवान शिव तत्काल वहां प्रकट हो गए। उनके सारे अंग बड़े सुंदर थे, परंतु नेत्र काले थे। उन्होंने नभग से पूछा, तुम कौन हो जो इस धन को ले जा रहे हो? यह तो मेरी संपत्ति है। तुम्हें किसने यहाँ भेजा है? यह बात